हेलो गाइस, सो वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक। और इस ब्लू लॉक की वीडियो में मैं प्रेडिक्शन मारने वाला हूं कि हमें आने वाले चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगी। तो मेरे पास 3 चीज़ें हैं, बट वो सारी चीज़ें जानने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ब्लू लॉक का जो चैप्टर 282 है वो हमें वेडनेसडे को देखने मिलेगा। एंड उससे पहले हमें उसके स्पॉयलर्स देखने को मिलेंगे जो कि रहेंगे अपने मंडे या फिर संडे वाले दिन। तो मैं उस चीज़ की भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। सो प्रेडिक्शन मारने से पहले जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि हमें प्रीवियस चैप्टर में ईगो की तरफ से हमें फॉर्मूला ऑफ इवोल्यूशन समझाया जाता है। एंड अब मैं वो वापस से नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि उसको समझाते समझाते मेरी भी हवा टाइट हो गई थी। तो जिस किसी ने भी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले वो देख के आना, फिर आगे वाला चैप्टर देखना, तभी आपको इवोल्यूशन का असली मतलब समझ में आएगा। और इसी के साथ साथ हमें ईगो के अंदर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है इसागी के लिए, क्योंकि भले ही इसागी जीनियस ना बन पाए लेकिन वो जीनियस के अगेंस्ट कॉम्पीट करके खुद को उनके बराबर ला सकता है, ऐसा ईगो को लग रहा है। एंड तभी हमें मांगा के आखिरी में ये पता लगता है कि हो सकता है कि माइकल काइजर खुद एक टैलेंटेड लर्नर हो, ना कि जीनियस। बोले तो काइजर भी खुद एक प्रोडिजी हो। तो ये सारी बातें तो हमें जब चैप्टर आएगा तभी पता लगेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहली प्रेडिक्शन ये है कि हमें माइकल काइजर के तरफ से बोले तो माइकल काइजर का पीओवी हमें देखने को मिल सकता है कि वो जीनियस के बारे में क्या सोचता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें लास्ट चैप्टर के एंडिंग में ये देखने को मिलता है कि काइजर के ऊपर डाउट जा रहा था कि वो जीनियस नहीं है बल्कि वो इसागी की तरह एक प्रोडिजी है। तो इसी वजह से हमें काइजर का पीओवी देखने को मिल सकता है कि वो आखिरकार जीनियस के बारे में क्यों सोचता है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब लोकी ने अपनी स्पीड दिखाई थी सारे प्लेयर को, तो उसमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ा था वो था इसागी को। तो हो सकता है कि काइजर के ऊपर भी वैसा ही इम्पैक्ट होते हुए देखने को नजर आए, लेकिन उसने बस अदर्स प्लेयर्स को दिखाया नहीं और वहीं हमें इसागी के चेहरे पे अलग ही दिख रहा था। अब काइजर ऑलरेडी 3 मॉन्स्टर प्लेयर के अगेंस्ट खेल चुका है, लेकिन उसने कभी भी ऐसा फील नहीं किया था जब वो लोकी के अगेंस्ट खेल रहा था। तो हो सकता है कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में काइजर के कुछ फ्लैशबैक देखने को मिले जब वो लोकी जैसे मॉन्स्टर प्लेयर के अगेंस्ट खेल रहा था एंड कैसे उसने उनको हराया एंड ओवरकम किया। अब हमारी सेकंड प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा मोस्ट लॉजिकल प्रेडिक्शन होने वाली है, क्योंकि उसमें इसागी एंड काइजर मिलके जीनियस को हराने का ट्राई करेंगे। बल्कि हमने अभी तक देखा कि वो दोनों सेम टीम में हो जाने के बावजूद भी एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। बोले तो अगर इसागी गोल मार रहा है तो वहीं दूसरी तरफ काइजर को भी काफी ज्यादा गोल मारने की इच्छा होती है एंड उससे कॉम्पीट करने की चाह वो रखने लगता है ताकि से वो इसागी को हरा पाए। और इसी कारणवश वो दोनों के दोनों आपस में झगड़ते हुए और सेम टीम में खेलने के बावजूद भी एक दूसरे से काफी ज्यादा सीखने को मिल रहा था। और वैसे भी जब वो लोग न्यू इगोइस्टिक लीग में मिले थे एंड भिड़े थे आपस में, तो उसके बाद से वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा इवॉल्व करे हैं। अगर वो दोनों के दोनों इंडिविजुअली जीनियस को हराने की कोशिश करेंगे तो उनके सामने कोई ना तो कोई बाधा आ ही जाएगी। तो इससे बढ़िया कि वो दोनों आपस में मिलके सिंक्रोनाइज अटैक करें एंड मेटा विजन को फुलफिल करें अपनी, ताकि से वो सारे के सारे अपने वीक पॉइंट्स को कवर कर पाए एंड वो जीनियस को हरा पाए। अब हमारी थर्ड प्रेडिक्शन है कि इतोसे रिन का हमें स्टेटस रिवील होते हुए देखने को मिल सकता है। अब ये स्टेटमेंट तो आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट टेंशन नॉट। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें एनिमे ब्लू लॉक के अंदर हमें रिवील हो चुका है कि माइकल काइजर एंड इतोशी रिन दोनों की दोनों यूइची इसागी को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करके खुद को इम्प्रूव कर रहे थे। हाउएवर काइजर जो है वो एक टैलेंटेड लर्नर है और वहीं दूसरी तरफ रिन जो है वो एक जीनियस है। तो इससे हमें एक बात ये पता लगती है कि भले ही दोनों अलग अलग टैग होल्ड करते हैं कि काइजर जो है वो एक प्रोडिजी है एंड जो रिन है वो एक जीनियस है, लेकिन वो दोनों के दोनों सेम मेथड यूज कर रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी वजह से हो सकता है कि हमें आने वाले चैप्टर में इतोसे रिन का हमें ट्रू नेचर पता लगे, जिसमें हमें बताया जाए कि वो सही में प्रोडिजी है या फिर वो एक लेजिट जीनियस है। पर अगर आप लोगों ने ब्लू लॉक को काफी ज्यादा अच्छे से देखा होगा तो एक मैच था जिसमें मांगा के अंदर इतोसे रिन ने इसागी की काफी ज्यादा मदद ली थी खुद को एक अलग लेवल पे जाने के लिए।
जिससे हमें इतोशी रिन का एक न्यू अवेकनिंग देखने को मिली थी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि इतोशी रिन इसागी का फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि से वो खुद को इवॉल्व कर पाए एंड वो फ्यूचर में आके लोकी जितना ताकतवर हो पाए एंड उसके सिमिलर जैसा गेम खेल पाए एंड उसको आगे जाके कंपटीशन दे पाए। अब यही 3 प्रेडिक्शन थी मेरे तरफ से जो हमें आने वाले चैप्टर में देखने को मिल सकती है, बट मुझे इनमें से सबसे ज्यादा जो लॉजिकल लग रही है वो सेकंड वाली है, क्योंकि हो सकता है कि काइजर एंड इसागी मिलके जूलियन लोकी को हराने का ट्राई करे एंड वो ये वाला मैच जीत जाए। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप एक बार ये वाला स्क्रीनशॉट देख लो। तो जो भी लोग वापस से ये वीडियो देखने आए हैं और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज यार इसको 10% तक लेके जाओ एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे मेरे को खुद ही मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत करूं और भी अच्छी क्वालिटी वीडियो लाता रहूं। तो जाओ और वो लाल कलर का बटन दबा दो क्योंकि उसके कोई पैसे नहीं लगते। इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।